निर्दोष होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, निर्दोष होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, जीवन से हालेलुया अपने आप को उस स्तर पर बनाना है, उस स्तर के जैसे बनाना है जिसे परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, यदि हम परमेश्वर से चाहते हैं परमेश्वर मेरा जीवन में उन कामों को करे, तो हमको क्या करना है? निर्दोष बनना पड़ेगा। किसके सामने? परमेश्वर के सामने, मनुष्य के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने। हालेलुया, आगे। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। और तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। दो बातें। हालेलुया, राजा के सामने भी वो कोई भूल नहीं किया, और परमेश्वर के सामने भी कोई भूल नहीं किया। आगे। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। देखिए, जिस राजा ने दानियल को सिंहों का मांद में डाल दिया, वही राजा अब दानियल को सिंहों का मांद से क्या कर रहा है? उठाया। क्या बोल रहा हूँ? हालेलुया, जो आपके विरुद्ध काम कर रहा है, जो व्यक्ति आपके शत्रु हैं, वही व्यक्ति हालेलुया आपके लिए काम करेगा। हालेलुया, वही व्यक्ति आपके लिए काम करेगा, वही व्यक्ति आपकी फेवर के ओर रहेगा, वही व्यक्ति आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। कौन कर रहा है? ये परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, समझ से हालेलुया। आपका काम अगर कोई नहीं बन रहा है, आपका प्रार्थना का अगर उत्तर नहीं मिल रहा है, हालेलुया, उसका उत्तर या जवाब भी प्रभु आपको देने वाला है। हालेलुया, कोई दूसरा नहीं, वही जो आपको रोक करके रखा है, कोई दूसरा नहीं, वही, दूसरा कोई नहीं। हालेलुया, जो हालेलुया डाला वही उसको क्या किया? गड्ढा से निकाला। हालेलुया, ये समझ से आपका परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया, आपका परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया, परमेश्वर के पास बैठने वाले प्रभु के लोग, हालेलुया, आज आपके जीवन से परमेश्वर बातें कर रहा है। हालेलुया, आपके जीवन से परमेश्वर बातें कर रहा है। हालेलुया, वहीं पर हालेलुया परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। जहां आपका हानि के लिए योजना बनाया जा रहा है, जहां पर आपका नुकसान करने के लिए योजनाएं बना रहा है, जहां पर आपका काम को रोक दिया जा रहा है, वही व्यक्ति काम करेगा आपके लिए। हालेलुया, वही व्यक्ति काम करेगा, दूसरा नहीं, वही व्यक्ति काम करेगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उस जगह पर रखा है। हालेलुया, पहले हालेलुया बंद किया और बाद में उसको क्या कर दिया? हालेलुया, उसी काम को क्या कर दिया? अंजाम दे दिया। हालेलुया, वो परमेश्वर महान है। हालेलुया, राजाओं का मन पर भी नियंत्रण रखने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया, राजाओं के मन में भी नियंत्रण करने वाला कौन है? परमेश्वर। क्यों मैं इस चीज को बोल रहा हूं? हालेलुया, क्योंकि वचन से बाहर परमेश्वर काम नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर वचन के अंदर में ही काम करेगा। हालेलुया, वचन के अंदर में ही काम करेगा। हालेलुया, वचन के अंदर में ही काम करेगा। हालेलुया, जीवन में कई ऐसी चीज, हालेलुया, आप देखिएगा प्रभु क्या करता है, वो उन चीजों को क्या करता है? पूरा करता है। हालेलुया, मैं अपने जीवन में देखा हूं। हालेलुया, जो व्यक्ति मेरा हर एक काम को रोकता था, हालेलुया, वही व्यक्ति मेरा काम को पूरा किया। क्या बोल रहा हूं मैं? हालेलुया, मेरा गवाही है। हालेलुया, जो व्यक्ति मेरा हर एक काम को रोकता था, जो व्यक्ति मेरा काम को हमेशा रोकता था, वही व्यक्ति मेरा काम को किया। कौन किया? वो परमेश्वर। भाई बहन, आप प्रभु के पास बैठ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, निराश और घबराइए मत, लगातार उस विषय के लिए प्रार्थना करके बने रहिए। हालेलुया, उसका उत्तर प्रभु आपको देने जा रहे हैं। हालेलुया, उसका उत्तर आपको देने जा रहा है। हालेलुया, कई विषय जो अभी तक नहीं पूरा हुआ, हालेलुया, वो चंद महीनों के अंदर, हालेलुया, आप देखने वाले हैं यीशु के नाम। हालेलुया, वो काम करेगा प्रभु, वो काम करेगा प्रभु। हालेलुया, लेकिन हालेलुया उससे पहले हालेलुया आप अपना जीवन को उस स्तर पर बना के रखिए जैसे दानियल का जीवन, दानियल ने अपना जीवन को बना के रखा। हालेलुया, प्रभु के लिए निर्दोष पाया गया। हालेलुया, जब आप आगे की ओर देखिएगा, हालेलुया, दानियल अपने जीवन में हालेलुया अपने आप को पवित्र बना के रखा। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। वो निर्दोष जीवन हालेलुया जीना चाह, किसके लिए? प्रभु के लिए। हालेलुया, वो चाहता था मेरा जीवन में प्रभु रहे, वो चाहता था मेरा जीवन में परमेश्वर रहे, वो चाहता था मेरा जीवन का हर एक काम प्रभु करे, वो चाहता था मेरा जीवन का हर एक प्रबंध कौन करे? परमेश्वर करे। हालेलुया,
इसलिए हालेलुया हम अपने परमेश्वर को हालेलुया जिस परमेश्वर का आप उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर पर आप विश्वास रखते हैं, उस परमेश्वर पर विश्वास करके आगे की ओर बढ़िए। हालेलुया सबसे बड़ी चैलेंज वाली प्रार्थना आपका जीवन में है। हालेलुया सबसे बड़ा चैलेंज वाला प्रार्थना आपके जीवन में है। हालेलुया लगातार उस विषय के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया अवस्था विपरीत है, हालात विपरीत है, फिर भी आप उस विषय के लिए आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया परमेश्वर उन पर जयवंत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया परमेश्वर जयवंत करने वाला वही राजा। हालेलुया वही राजा, दूसरा राजा नहीं। जो राजा सिंहों के मांद में डाल दिया, हालेलुया वही राजा उसको सिंहों के मांद से क्या किया, उठा रहा है। ये है परमेश्वर। हालेलुया ये है परमेश्वर। हालेलुया ये है परमेश्वर। ये कौन जान रहा था? परमेश्वर हालेलुया जान रहा था। हालेलुया दानियल के साथ ऐसे घटना होगा, दानियल का जीवन में ऐसा होगा, लेकिन उस समय भी मैं दानियल को बचाऊंगा, क्योंकि हालेलुया दानियल का नहीं, हालेलुया किसका महिमा यहाँ पर हो रहा है? परमेश्वर का। हालेलुया परमेश्वर का महिमा हो रहा है। हालेलुया इसलिए भजन संहिता 50 का 15 देखेंगे, संकट के दिन तू मुझे पुकार और तू मेरी महिमा को क्या करेगा? देखेगा। प्रभु के लोगों, परमेश्वर को पुकारने वाले, यीशु को पुकारने वाले, हालेलुया आप अपने जीवन में जब परमेश्वर का कलाम आप सुन रहे हैं, जब आप वचन सुन रहे हैं, हालेलुया पुकारना बंद मत कीजिए, प्रार्थना बंद मत कीजिए, प्रार्थना बंद मत कीजिए। इस विषय को लगातार आप प्रार्थना में बन करके रहिए, उसका उत्तर प्रभु आपको देगा ही देगा। हालेलुया क्योंकि प्रभु उत्तर देने वाला है। हालेलुया नया नियम में भी आप देखिएगा, एक अंधा भिखारी सड़क पर हालेलुया बैठ करके क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया उसका आंख क्या था? बंद था, अंधा था। यीशु मसीह जब जा रहा था, भीड़ का आहट सुन करके लोगों को पूछा कौन जा रहा है? यीशु मसीह जा रहा है। वो अंधा व्यक्ति क्या करने लगा? जोर जोर से पुकारने लगा। किसको? परमेश्वर को, यीशु को पुकारने लगा। हालेलुया जब तक यीशु को नहीं पुकार रहा था, तब तक कोई विरोधी लोग खड़े नहीं हुए। समझ जब तक वो अंधा व्यक्ति यीशु को नहीं पुकारा, तब तक कोई व्यक्ति उसके विरोध नहीं खड़े हुए। हालेलुया कोई व्यक्ति खड़े नहीं हुए उसके विरोध। जब पहले मांग रहा था, सब उसको क्या कर रहे थे? दे रहे थे। हर चीज उसको क्या कर रहा था? मिल रहा था। जब यीशु को पुकारने लगे, हालेलुया आप जब पढ़िएगा, भीड़ के लोग अंधा को क्या करने लगे? डांटने लगे। तू क्या कर? चुप कर, तू प्रार्थना करना बंद कर दे, तू पुकारना बंद कर दे। हालेलुया तू पुकारना बंद कर दे। किसी किसी को हालेलुया, किसी किसी का जीवन में ऐसा अवस्था है, आप जब प्रभु को पुकारते हैं, आपके अपने लोग ही आपको डांटते हैं, आपको कहते हैं तू चुप कर, इतना ही प्रार्थना कर, तेरा प्रार्थना से क्या होगा? तेरा प्रार्थना से क्या होगा? अब तक तेरा अवस्था क्या बदला है? अब तक तेरा क्या होगा? किसी किसी का जीवन में हालेलुया ऐसा अवस्था है, आप पुकार रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, अपने ही लोग आपके विरोध में बातें कर रहे हैं, अपने ही लोग आपके विरोध में बोल रहा है। हालेलुया घबराइए मत। हालेलुया वो अंधा भिखारी हालेलुया पुकारना बंद नहीं किया। जब भीड़ के लोग डांटने लगे, हालेलुया और जोर से पुकारने लगा। हालेलुया इसका मतलब हालेलुया प्रार्थना का स्तर को हालेलुया कम नहीं किया, हालेलुया उसको आगे की ओर बढ़ाया और ज्यादा प्रार्थना करने लगा। हालेलुया ज्यादा प्रार्थना करने लगा, ज्यादा पुकारने लगा, ज्यादा प्रार्थना करने लगा। और यही प्रार्थना के चलते उतना भीड़ में जाने वाला यीशु रुक गया। हालेलुया एक व्यक्ति का हालेलुया पुकारने के चलते। हालेलुया भाई बहन, हालेलुया घर में यदि आप अकेले हो, अकेले हालेलुया प्रार्थना में आगे की ओर बढ़ रहे हो, अकेले आपका जीवन में प्रार्थना का जीवन है, हालेलुया आपका प्रार्थना में उतना सामर्थ्य है, हालेलुया जाने वाला यीशु भी रुक जाएगा आपका काम को पूरा करने का। हालेलुया आपका काम को पूरा करने के लिए रुक जाएगा। हालेलुया
आपका काम को पूरा करने के लिए रुक जाएगा। हालेलुया। भीड़ के बीच में यीशु रुक गया। हालेलुया। किसके चलते? हालेलुया। वो अंधा भिखारी हालेलुया पुकारना हालेलुया बंद नहीं किया, वो और जोर जोर से पुकारने लगा, वो और जोर जोर से चिल्लाने लगा, वो जोर जोर से और प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। यीशु रुक गया। हालेलुया। समझिएगा यहाँ क्या बोल रहा हूँ। हालेलुया। जो भीड़ के लोग हालेलुया, दूसरा नहीं, जो भीड़ के लोग जो अंधा भिखारी को डांट रहे थे, उन्हीं लोगों को यीशु बोला हालेलुया, उस अंधा भिखारी को हालेलुया मेरे पास लाओ।